नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन 360 में। और मैं डॉक्टर शिवम आपके लिए एक सेंसेशनल न्यूज़ लेके आया हूँ। न्यूज़ के हाईलाइट हैं, रशिया हैव डिलीवर्ड मोस्ट इफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडिया। रशिया ने भारत को एक बहुत ही इफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल ट्रांसफ़र किया है। इस टॉपिक के क्या क्या हाईलाइट्स मैं उसको आपको बता दूं कि ये किस प्लांट के लिए उन्होंने सप्लाई किया है, किस तरह का फ्यूल सप्लाई किया है, मैं ये डिस्कस करूँगा। क्या कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर पावर का इंडियन एनर्जी सिनेरियो में, और किस तरह का रिएक्टर वहाँ पर इंस्टॉल्ड है। साथ ही मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कि कैसे ये एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। बस मैं एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि हम बाद के किसी लेक्चर्स में या बाद के किसी वीडियो में इस टॉपिक को दोबारा से डिस्कस कर सकेंगे, जो कि केवल न्यूक्लियर पावर के ऊपर रिलेटेड होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। अ न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन अ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एक चेन रिएक्शन होती है जिसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब ऑपरेट किया जाता है तो उसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर आपका बेस्ड होता है। वो रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियर फिजन। इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस दैट यूटिलाइजेज न्यूक्लियर एनर्जी टू कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। जो रिएक्शन की मैं बात कर रहा था वो थी आपकी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और फिजन रिएक्शन क्या बताती है, अगर आप किसी एक न्यूक्लियर फ्यूल को, से इट इज़ यूरेनियम, मान लेते हैं कि वो यूरेनियम है, उसके ऊपर अगर आप एक नाइट्रोजन की एक न्यूट्रॉन की, सॉरी पार्डन में, एक न्यूट्रॉन की अगर हम बम्बार्डमेंट कराते हैं तो उससे दो छोटे एटम्स क्रिएट होते हैं और साथ ही 3 नए न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, प्लस बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। ये जो रिएक्शन है ये आपको सीबीएसई अगर एनसीईआरटी आप फॉलो अप करते हैं तो आपको वहाँ पे 3 रिएक्शंस मिल सकती हैं, जिसमें कि 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, 4 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा पाया गया कि जो 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिलते हैं। इस वजह से आपको बहुत सारी बुक्स में या मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको 3 न्यूट्रॉन जनरेशन की ही बात आपको मिलती है। तो इस रिएक्शन के बाद जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, अगर इस रिएक्शन को हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कराएं तो हम उसे यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं भारत के ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करूं तो टोटल इंडिया में 7 पावर प्लांट्स हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जो कि 3.11% टोटल इलेक्ट्रिक जनरेशन ऑफ इंडिया को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं आपके एक्टिव रिएक्टर्स की बात करूं इंडिया में तो वो टोटल 22 है, जो कि एक रिपोर्ट आई थी 2020 एंड 21 में, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ। और इनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है जो प्रोड्यूस करने की है दैट इज 7480 मेगावाट। अब रशिया ने जो सप्लाई किया है वो क्या किया है, दे हैव सप्लाइड द फर्स्ट बैच ऑफ दिस फ्यूल। जो उन्होंने सप्लाई किया है वो फ्यूल, उसका फर्स्ट बैच अभी सप्लाई किया है। उस फ्यूल का नाम है TVS-2M। इस फ्यूल को हम TVS-2M बोलते हैं। और जो रॉस एटम है, रशियन स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन की जो TVEL कंपनी है, उसने इस फ्यूल को सप्लाई किया है। और किस प्लांट के लिए सप्लाई किया है ये मैंने आपको बताया था कि मैं डिस्कस करूंगा। वो है कुडनकुलम प्लांट, जो कि आपके तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसकी 2 यूनिट्स के इन्होंने 2 ऑपरेशनल यूनिट्स के लिए इन्होंने सप्लाई किया है। क्या बेनिफिट्स हैं इन फ्यूल्स के वो हम देखते हैं। TVS-2M जो न्यूक्लियर फ्यूल इन्होंने सप्लाई किया उसके क्या बेनिफिट्स हैं ओवर द प्रीवियस फ्यूल जो उन्होंने सप्लाई किया था। फर्स्ट वन इज़ कि वो रिलायबल है, ज़्यादा बेटर रिलायबिलिटी है उसकी, कॉस्ट एफिशिएंट है। अगर हम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्टिंग भी काफ़ी कम है कंपेरेटिवली। देन हायर यूरेनियम कैपेसिटी, उसके पास न्यूक्लियर फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो 7.6% इनग्रेडेड है, वो ज़्यादा उसमें यूरेनियम रिच है। प्लस लॉन्गर फ्यूल साइकिल, इसकी फ्यूल साइकिल भी ज़्यादा है, अराउंड 18 मंथ्स की वो साइकिल है। क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इस फ्यूल के ओवर द प्रीवियस वन जो प्रीवियसली फ्यूल यूज़ किया जाता था उसके ऊपर। फर्स्ट वन इज रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ फ्यूल असेंबलीज। जो भी फ्यूल असेंबलीज हम यूज़ करते थे, जो भी हम फ्यूल रॉड्स यूज़ करते थे, उनकी जो ज्योमेट्री है उसका रिटेंशन रहेगा। वो ज्योमेट्री रिएक्शंस के बाद भी एक फ्यूल साइकिल के बाद भी वो ख़राब नहीं होती है। देन प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूल रॉड फ्रॉम द फ्रिटिंग वियर। जो फ्यूल रॉड्स हैं उनका अगर आप हायर टेम्परेचर पे जाते हैं तो हमें जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होगी कि वो फ्रेटिंग वियर, जो एक वियर की फिनोमेना होती है जिसमें कि मटेरियल का लॉस होता है, जैसे कोरोजन की फिनोमेना होती है, इरोजन की फिनोमेना होती है, उसी तरीके से जो वियर की फिनोमेना है एक फ्रेटिंग वियर कोरोजन, वो आपका उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन ये वाइब्रेशन रेजिस्टेंस है, जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस जो इसके अंदर हो रही है न्यूक्लियर रिएक्टर के,
तो ये वाइब्रेशन रेजिस्टेंट है। जो भी वाइब्रेशन न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होती हैं तो उसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उसको ये रेजिस्ट करेगी, उसमें ज़्यादा आपका जो 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 टोटल हमारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है वो रेजिस्टेंट रहेगा उसके अगेंस्ट। देन हाई यूरेनियम कैपेसिटी है, जैसे मैंने बताया आपको कि फ्यूल रिचमेंट रहेगी वहाँ पर 7.6% मोर फ्यूल वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ये जो फ्यूल है जो इन्होंने सप्लाई किया हुआ है, इस फ्यूल का नाम मैंने आपको बताया TVS-2M। जो ये फ्यूल है ये सक्सेसफुली बीइंग ऑपरेटेड इन कहाँ पे ऑपरेटेड हो रहा है, 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ रशिया में ऑपरेट हो रहा है, जो कि रोस्टोव न्यूक्लियर पावर प्लांट और बालाकोवो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रशिया में लोकेटेड है वहाँ पे ही ऑपरेट हो रहा है, और 1 पावर प्लांट ऑफ चाइना दैट इज तैनावॉन पावर प्लांट में भी ये ऑपरेट हो रहा है चाइना के। सम हाइलाइट्स ऑफ कुडनकुलम प्लांट, अगर हम इसकी बात करें, ये इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा यूनिट है ये। तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेटेड है। इस पावर प्लांट में आपके टोटल 6 पावर यूनिट्स हैं विद VVER 1000 रिएक्टर्स। VVER रिएक्टर को वाटर रिएक्टर भी हम बोलते हैं, जो कि इनिशियली ऑपरेटेड था, यहीं से उसका नाम पड़ गया VVER, जो कि आपका एक रशियन टर्म है, जो कि 1970s के आसपास रशिया और USSR की यूनिट्स ने प्रोड्यूस किया, सोवियत यूनियन ने प्रोड्यूस किया था। इसकी जो कैपेसिटी है वो 6000 मेगावाट के आसपास है, 6000 मेगावाट है। ये 3 स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेज में आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट 1 ऑपरेशनल यूनिट 1 and 2, सेकेंड स्टेज में 3rd and 4th, एंड थर्ड स्टेज में 5th and 6th है। 3, 4, 5 and 6 आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, वाइल योर 1 and 2 जो आपका है वो कमीशनड हो गया था 2013 and 17 में रिस्पेक्टिवली। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि जो भी रशिया ने आपको न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई किया है इंडिया को, वो किस तरीके से इंडियन एनर्जी सेक्टर में जाके कंट्रीब्यूट करने वाला है। इससे ऑब्वियसली आपका कॉस्ट एफिशिएंट है ये फ्यूल, ऑब्वियसली आपकी इफिशियंसी भी बढ़ेगी, बेटर फ्यूल साइकिल है, ये वाइब्रेशन रेजिस्टेंट है, तो आपकी जो टोटल यूनिट है फ्यूल रॉड्स इन सबको भी ये हार्म नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया में बूस्टअप ही करने वाला है। तो अगर ये मेरा लेक्चर आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए इस मिशन 360 में, जो कि हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक मिशन के तौर पे, जो जिसमें हम आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो उसमें हम ये आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का अपना भरसक प्रयास करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।